हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द आयनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिखेंगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी के हम कई एग्जांपल्स पहले ले चुके हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, उसका एनालिसिस। तो कोई भी अगर कॉमन आयन आता है सॉल्यूशन में तो दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। तो यहाँ साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो एक ही सॉल्यूशन के अंदर दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं एंड विच आर फर्निशिंग एटलीस्ट वन आयन कॉमन। तो क्या बोलेंगे यहाँ? when two sparingly soluble salts sparingly डबल हो गया, कोई बात नहीं, two sparingly soluble salts are present in same solution furnishing a common ion. Furnishing a common ion कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो ऐसे हो कि एक सॉल्यूशन में AgX स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, तो कौन से आयन देगा? Ag प्लस एंड X माइनस। इसका अपना एक KSP होगा। मान लो कोई और सॉल्ट हो AgY, तो ये भी Ag प्लस देगा एंड Y माइनस एक्वस। इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका भी अपना एक KSP होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S1 है तो ये S1 मिला, S1 मिला। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 है, S2 मिली, S2 मिली, बट कॉमन आयन कौन है? Ag प्लस, तो ये हो गया S1 प्लस S2, S2 प्लस S1। तो जैसे हमने दो वीक एसिड या दो वीक बेसिस का मिक्सचर पढ़ा था, उनकी pH कैलकुलेट की थी, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है। तो KSP1 किसके बराबर होंगे? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड X माइनस इन द सैचुरेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या बोलोगे? S1 इंटू S1 प्लस S2, और ये कितना हो गया? S2 इंटू S1 प्लस S2। KSP हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, दो ही तो अननोन है S1 एंड S2। वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, मान लो क्वेश्चन, चलिए ये लेते हैं कि फाइंड solubility of simultaneous solubility of barium sulfate and barium chromate present in water in excess amount। मतलब ये दोनों सॉल्ट जो हैं आपने लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व कर दिए तो सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, पानी के अंदर हैं। तो सॉलिबिलिटी बतानी है, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी बतानी है बेरियम सल्फेट की और बेरियम क्रोमेट की। क्या दिया है क्वेश्चन ने? KSP रेशियो ऑफ barium sulfate and barium chromate is 1:2 and barium 2 plus concentration at saturation equilibrium is, मान लो कोई दी हुई है वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁵ m।
मान लो ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व। सिंपल सा सवाल है, दोनों का इक्विलिब्रियम लिखो। बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, Ba2 plus SO4 2 minus. Similarly, barium chromate, Ba2 plus chromate ion, like this. मान लो इसकी solubility S1 है, S1 बना, S1 बना, इसकी solubility S2 है, S2 बना, S2 बना, but it is a simultaneous solubility because the barium ion is common. तो barium ion total कितना हो गया? S1 plus S2. ये कितना हो गया? S2 plus S1. अब इनके KSP सेटिस्फाई कर दो। मान लो KSP 1 है, किसका? बेरियम सल्फेट का। मान लो इसका KSP 1 है और इसका KSP 2 है, बेरियम क्रोमेट का। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? बेरियम आयन कंसेंट्रेशन S1 plus S2 into sulfate ion concentration S1. Similarly, KSP2 is what? S2 plus S1 barium ion into chromate ion, that is S2. डिवाइड कर लो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है? जरा क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि KSP रेशियो ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट इज 1:2. सो व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन? 1/2. दिस इज कैंसिल्ड आउट, तो S1/S2। तो एक तरीके से S2 की वैल्यू क्या आ गई? 2S1. अब हमारे पास एक्सप्रेशन पता ही है, बेरियम आयनी कंसेंट्रेशन भी हमें दी हुई है सॉल्यूशन में। हाउ मच? विच इज इक्वल टू S1 plus S2। कितनी है? 2 × 10⁻⁻5m। S2 की वैल्यू 2S1 रखो, तो 2S1 plus S1 3S1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5m। तो देखो यहां पर S1 कितना हो गया? 2/3 × 10⁻⁻5m। और फिर S2 भी कितना हो गया? 4/3 × 10⁻⁻5m। दैट्स इट। यही है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट फॉर बेरियम सल्फेट एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी फॉर व्हाट? बेरियम क्रोमेट। अच्छा, KSP की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी हो तो नाउ वी कैन कैलकुलेट। सो दैट इज योर आंसर। सो दीज आर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो ये थे क्वेश्चंस अबाउट द सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन एंड इवन कॉमन आयन इफेक्ट exerted by water in case of the ferric hydroxide solution we studied in the previous video lecture. Now heading लिखो applications of KSP. हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अपने एप्लीकेशंस होते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ KSP इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं खूब इसके ऊपर। जैसे फर्स्ट, सिंपल प्रेसिपिटेशन। सिंपल प्रेसिपिटेशन, सिंपल प्रेसिपिटेशन, मान लो कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB, वाटर में डिसॉल्व किया, सैचुरेट किया, तो A+, B- आयनों में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जितना घुला उतना टूट भी गया, तो A+ और B- आयन आया। तो किसी मोमेंट पर अगर सैचुरेट किया है तो आप KSP की वैल्यू क्या कह सकते हो? KSP इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A+ एंड B- एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन दो सॉल्यूशंस मिलाए जाते हैं जिसमें A+ भी आता है और B- भी। एक सॉल्यूशन में A+ था, दूसरे सॉल्यूशन में B- था, दोनों को मिक्स किया, तो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द KSP वैल्यूज एंड आयनिक प्रोडक्ट। तो एट एनी इंस्टेंट
a term called solubility quotient or ionic product QIP can be defined as QIP is equal to concentration of A plus at any moment into concentration of B minus at any moment. QIP डिफाइन कर लो आप, बिल्कुल वैसे ही, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट पढ़ते हैं, QSP, QP और QC। तो रिएक्शन कोशेंट की तरह ही ये सॉल्युबिलिटी कोशेंट या आयनिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे KSP फाइंड आउट कर लिया। नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द KSP and we can find out whether the solution is saturated, unsaturated or supersaturated. If QIP is less than KSP, that means अभी आयनों की कंसेंट्रेशन कम है, सैचुरेशन पहुंचने से पहले की बात है ये, still the saturation point is not reached, तो solution क्या कहलाएगा? Unsaturated. The solution is unsaturated. And more salt will dissolve to reach to saturation point. Saturation point or saturation equilibrium. If QIP is greater than KSP, that means concentration ज़्यादा हो गई है तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, एंड सॉल्यूशन इनिशियली क्या था फिर? सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड अनस्टेबल होता है सॉल्यूशन, एंड precipitation will occur, and precipitation will occur till QIP घटते घटते किसके बराबर ना हो जाए? KSP. अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा गला अभी भी थोड़ा खराब है, जब प्रेसिपिटेशन कब रुकेगा? जब QIP घटते घटते KSP के बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, अनस्टेबल है, एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर टिल QIP इज इक्वल टू KSP। बट यदि कैलकुलेशन करने पर ऐसा हो जाए कि इफ QIP is equal to KSP, then already saturation equilibrium है, already saturation equilibrium है, saturation point है, no more salt will dissolve, no more salt will dissolve because already equilibrium state है। तो कई बार QIP हम किसी भी मोमेंट पर कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1.5 into 10 to the power minus 5m AgNO3 aqueous and 1 into 10 to the power minus 5m KCl aqueous are mixed. Predict whether
precipitation will occur or not। अच्छा, क्वेश्चन में मान लो KSP दिया हुआ है AgCl का, ये एक डेटा है एट द सेम टेम्परेचर, दिस इज गिवन 10 to the power -10। मान लो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1.5 इंटू 10 ये 1.5 है, equal volumes of 1.5 into 10 to the power -5 m AgNO3 and 1 into 10 to the power -5 m KCl, इनको मिक्स किया गया तो AgCl का PPD बन सकता है, बट बनेगा जब भी आपको पता है कंडीशन when QIP exceeds KSP। तो प्रेडिक्ट whether the precipitation will occur or not, तो क्या करो, QIP निकाल लो। What is QIP? Concentration of Ag plus at that instant at the time of mixing into Cl minus. So what is the value? What is the concentration of Ag plus? Ag plus will come from AgNO3। कितनी concentration है? 1.5 into 10 to the power -5 m। नहीं, ये नहीं है, इसकी आधी। क्यों? Equal volumes of this and this are mixed, so volume is doubled। Volume is doubled means concentration becomes half of the initial value। ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार क्वेश्चंस में पहले पूछ चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में आयनिक के, और मैं कई बार आपको डांट भी चुका हूं कि आप बहुत कॉमन गलती करते हो। आप कहोगे सर हमने तो कौन सी गलती करी, हम तो पढ़ रहे हैं बस अभी, हम करते तो गलती करते नहीं, मुझे पता है आप गलती करते हो, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। whenever equal volumes of two solutions are mixed, then keep in mind volume will be doubled, concentration will become half of the original value। so now what is the concentration of Ag plus? This value। and what is the concentration of Cl minus? That also will become half of the initial value, 10 to the power -5। so what is it now? So this becomes 0.75 into 0.5 into 10 to the power -10। और जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस बताना है प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज लेस देन KSP। अब जब ये वैल्यू लेस देन KSP है, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर। इस क्वेश्चन में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यही आपका आंसर है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ KSP सिंपल प्रेसिपिटेशन। इस वीडियो में यही स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग थिंग्स वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।